जितनी भी परीक्षाएं होने वाली है सबके स्कोर कार्ड और सभी के लिए जो पहले हुई है उनके भी चाहिए। और सबसे, क्योंकि संसाधनों की जरूरत पड़ती है, चीज़ों की जरूरत है, तो बहुत अच्छी बात होगी। बाकी पब्लिक पार्लियामेंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से और मेरे मोबाइल नंबर पे आप सभी को सारी सूचना अपडेट होती रहेगी। किसी प्रकार की किसी भी अफवाह फैलाने से बचे, किसी क्रिटिसिज्म से बचे और कोई ऐसा गलत काम न करें जो नुकसान करें। ठीक, थैंक यू वेरी मच। UPSSC के द्वारा आयोजित लेखपाल की परीक्षा हुई और परीक्षा के बाद जो कि तमाम अनियमितताएं करता रहा। आयोग परीक्षा के बाद जो कि छात्र लगातार जो है कि अपनी मांग करते रहे एग्जाम को लेके, लेकिन कमीशन टस से मस नहीं हुआ। इसी श्रृंखला में जो है हमारे साथ पुनः मौजूद है, तो ये बताएं कि आज फिर से आप लोग लेखपाल री एग्जाम का एक सुर में आप लोग सारी बातें उठाए हैं, तो कहाँ तक ये लड़ाई जाएगी और क्या? ये लड़ाई जब शुरू हुई थी उस समय ये नहीं सोचा गया था कि हमें सड़क पे पूरा आना पड़ेगा। हम लोगों ने जब वार्ता के लिए प्रयास किया, जिला प्रशासन के माध्यम से शासन तक 3 बार से अधिक पत्र लिखा जा चुका है और शासन के माध्यम से वार्ता करने के लिए हम लोग ने सहमति भी जताई। लेकिन हुआ क्या, ढाक के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से कहा जाता है कि आपका जो बेस है वो किसी प्रकार का बेसलेस बातें कर रहे हैं, इसमें कोई भी दम नहीं है। अंततः ये हमारी बात को मना कर दिया गया और हमें शासन स्तर पर वार्ता के लिए मना किया गया। तो हमारी मजबूरी क्या हुई कि हम मजबूरी में फिर से पुनः हमें सड़क के माध्यम से आगे बढ़ना पड़ा। उसी दौरान उस सब वार्ता के अंतर्गत हम लोग नियमित रूप से आगे बढ़ रहे हैं और आज एक फिर मीटिंग हम लोगों ने लिया शिवाजी पार्क में और निर्णय लिया गया कि हम लोग इस पूरी लड़ाई को लीगल माध्यम से आगे बढ़ेंगे, साथ में सड़क के माध्यम से शासन तक जहां भी जब मौका मिलेगा हम लोग वार्ता के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। अगर शासन हमारी इस लड़ाई को संज्ञान में लेते हुए, संज्ञान में लेकर के इस लड़ाई को जीतता है, हमारी जीत दिलाता है तो हम उनको धन्यवाद कहेंगे, और नहीं दिलाता है तो हमें लड़ाई खत्म नहीं हुई है। आखिरी दम तक, आखिरी स्थिति तक जो भी इसका सर्वोच्च स्थिति होगी हम लड़ाई लड़ेंगे, लीगल पटरी पे भी चलेंगे और हम सड़क के माध्यम से भी लड़ेंगे। प्रयागराज जिला प्रशासन के द्वारा कई बार आपको बुलाया गया छात्र वार्ता के लिए, आप लगातार गए, तो क्या लग रहा है कि जिलाधिकारी या यहाँ के जो लोकल स्थानीय स्तर की जो प्रशासन में है, क्या ये बात UPSSC तक नहीं पहुँचाई जा रही है? एक अच्छी बात यह है कि जिलाधिकारी के माध्यम तक जब बात पहुंचाने के लिए हमारी अपर जिलाधिकारी CO साहब के माध्यम से और जिला प्रशासन के जो भी नुमाइंदे जिन्होंने वार्ता की शुरुआत कराई, वार्ता के लिए हमने कभी संवाद को बंद नहीं किया। संवाद आखिरी स्थिति तक हमने एक बात बोला है, अगर आंदोलन के एक दिन पहले, 1 मिनट पहले भी कहेंगे कि हम संवाद के जरिए मामले को हल करेंगे, तो हमारा कोई शौक नहीं कि हम सड़क पर उतरेंगे, हमारा कोई शौक। तो इसके अंतर्गत हमने मौका दिया है, 7 तारीख तक इसमें भी मौका दिया था कि आज हम लोग यहाँ पे नहीं उतरते, लेकिन कोई वार्ता नहीं, वही ढाक के बाद वही गोल गोल घुमाना, वही जलेबी, वही गुड़ पानी। तो हमें करना क्या, हम गुड़ पानी पीने के लिए नहीं आए हैं, हम बैठ के केवल वार्ता के माध्यम से आपकी वही गोल गोल घुमाने वाली बात। हमने आपसे कहा कि अगर आपके हाथ में इस समस्या का हल नहीं है तो शासन स्तर पे जो भी संबंधित अधिकारी हो, जो भी मतलब मुख्यमंत्री की बात, अगर मुख्य सचिव आते हो या मुख्य सचिव की बात कोई भी आता हो, उससे हमारी वार्ता कराएं। हम आगे नहीं बढ़ेंगे सड़क पर, हम वार्ता के माध्यम से समस्या का हल चाहते हैं। लेकिन नहीं, अंततः हमारे जिलाधिकारी माध्यम ने उनको हल्के में लिया, पूरे मामले, पूरे ठोस सबूतों को उन्होंने कहा कि इसमें कोई दम नहीं है। तो 2 घंटे डिले पेपर सेंटर्स पे छोड़ने का दम नहीं है। मतलब 2 घंटे तक बच्चे वहाँ क्या कर रहे थे, बैठ के घूम रहे थे वहाँ पे अंदर। शासन को आपने वो मैंने सारे साक्ष्य उपलब्ध करा दिए। जो कुछ भी बचा है, जब भी शासन जांच की बात करेगा और जो भी ऑथेंटिक, अगर शासन हमें इसमें जांच में की ऑर्डर करता है तो हम जो भी हमारे पास उपलब्धता है उसको देंगे। साथ में हम लोग लीगल माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से भी पैरवी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर लेखपाल का परिणाम जारी हो जाता तो उसके बाद छात्र क्या करेंगे? परिणाम जारी होने से लड़ाई रुकती नहीं है। ऐसा नहीं कि इस परिणाम के बाद अगली बार लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। जो स्थितियां परिस्थितियां हैं उसमें आगे आने वाली परीक्षा लोअर की है, तमाम और भर्तियां हैं। स्कोर कार्ड की भी मांग थी और उसका फिजिकल हो गया है। पारदर्शिता को लेकर के लड़ाई अंतिम दम तक लड़ी जाएगी, उसी का हिस्सा है स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड को लेकर पीछे नहीं हटा गया है। कुछ साथी लोग इसको लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको हम लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन लीगल तौर पे जो भी प्रक्रिया होगी हम लोग हर लड़ाई में वेटिंग लिस्ट, पेपर, लेखपाल री एग्जाम और साथ में स्कोर कार्ड। ये स्कोर कार्ड चाहे आपका होमगार्ड का हो, चाहे अन्य परीक्षाओं को लेकर, सभी जो भी पारदर्शिता की अधिकतम सीमा तक होगी, संवैधानिक दायरे में गांधीवादी तरीके से इस लड़ाई को हम लोग आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। हमारे साथ जो है कि सर भी मौजूद हैं, तो ये बताएं कि परीक्षोपरांत UPSSC ने कहा कि परीक्षा शुचितापूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो। उसके बाद 29 मार्च को आप लोग सड़क पर उतरे, तो क्या कोई स्पष्ट जवाब तो दिया नहीं उस वीडियो की कोई जांच के लिए कोई टीम गठित की गई। तो फाइनल अभी थोड़ी देर पहले ये डिसीजन लिया है कि हम ऑनरेबल कोर्ट की तरफ भी जाएंगे और उसमें एक बहुत अच्छे वकील करेंगे, जिससे कि जो प्रूफ है, बहुत सॉलिड प्रूफ है पंकज भैया के पास, वो प्रूफ हमने देखा और आप भी कोई भी देखेगा तो बहुत बड़ा यकीन कर लेगा कि मतलब आप कोर्ट जाने की तैयारी है। एकदम एडमिनिस्ट्रेशन
बात को सॉर्ट आउट कर नहीं रहा, कमीशन बात तो सुन नहीं रहा, तो एक सहारा अंतिम न्यायालय बचता, तो उसके लिए फिर आगे की प्रोसेसिंग कर रहे हम हैं। लोग न्यायालय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कोर्ट जाने की तैयारी में है, इसके पहले भी ना जाने कितनी बार आप लोग कोर्ट गए हैं, क्या लग रहा है कोर्ट से? कोर्ट जाने से बड़ी बात नहीं होती, कोर्ट जाने के बाद आप कितने मन से लगे हुए हैं। ऐसा नहीं लड़ाई सब अधूरी रहती है, कोर्ट से बहुत सारे न्याय मिलते रहे हैं, हाल ही में तमाम न्याय मिले हैं। अभी आपको पता होगा लेखपाल 18 वाला मैटर में भी, सर्वोच्च वीडियो के मैटर में भी तमाम मामलों में न्याय मिलता है। बात ये प्रूफ है हमारे पास जो प्रूफ है उस बेस पर हम जाएंगे। कोर्ट एक माध्यम है, एक विकल्प है, कोर्ट केवल एक रास्ता नहीं है। कोर्ट के माध्यम से भी हम चलेंगे और सड़क के रास्ते से आखिरी स्थिति तक जो भी शासन के स्तर तक होगा वहां तक हम बात करें और सभी से निवेदन करेंगे, जो भी अभिभावकगण है, जो भी नेतागण है, जो भी सभी लोग हैं, सभी से निवेदन कर रहे हैं इस मामले को, चाहे लेखपाल री एग्जाम का मामला हो, वेटिंग लिस्ट का, स्कोर कार्ड का और तमाम पारदर्शिता की जो मामले परीक्षाओं को लेकर के हम लोग लड़ते रहे, उसमें हम आशा करेंगे कि आप स्वतः संज्ञान लेकर के शासन इन मामलों को हल करें। हमें आपका धन्यवाद हम लोग सभी देंगे। सभी छात्र एकता के साथ आपका धन्यवाद कहते हुए इस लड़ाई को एंड करेंगे।